हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आज के नए क्लास में। दोस्तों, आज आप लोग के लिए लाया हूं जीके जीएस का 80 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हाल फिलहाल के एग्जामों में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने क्लास को। तो आज का पहला प्रश्न हो जाएगा, भारत में पहली बार जनगणना किस वर्ष कराई गई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1872 में कराई गई थी। दोस्तों, 1872 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भारत में पहली बार जनगणना हुई थी। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मेयो के शासनकाल में हुई थी। दोस्तों, मेयो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 121 करोड़ थी। दोस्तों, 121 करोड़ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। दोस्तों, अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी कितने प्रतिशत थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 17% थी। दोस्तों, 17% आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आज के सभी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए। तो इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्तर प्रदेश है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सिक्किम है। दोस्तों, सिक्किम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वर्ष सिक्किम को भारत का राज्य बनाया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1975 में बनाया गया था। दोस्तों, 1975 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, जितने भी प्रश्न के आंसर आपको पहले से तैयार होंगे उसका आंसर आपको कमेंट में बताते चलना है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। यानी कि यूटी कौन सा है, यानी यूनियन टेरिटराइज कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दिल्ली है। दोस्तों, दिल्ली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लक्षद्वीप है। दोस्तों, लक्षद्वीप आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में जनसंख्या वृद्धि दर का मुख्य कारण क्या है। यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का जो मुख्य कारण है क्या है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जन्म दर में बढ़ोतरी और मृत्यु दर में कमी है। दोस्तों, जन्म दर में बढ़ोतरी और मृत्यु दर में कमी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2001 से 2011 की अवधि में किस राज्य में जनसंख्या कम हुई है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नागालैंड में कम हुई है। दोस्तों, नागालैंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 की अवधि में किस राज्य में जनसंख्या में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मेघालय में हुई है। दोस्तों, मेघालय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की जनसंख्या की मौजूदा वार्षिक वृद्धि दर कितनी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1.64% है। दोस्तों, 1.64% आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गान को गाने की समय अवधि कितनी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी 52 सेकेंड है। दोस्तों, 52 सेकेंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय सब्जी क्या है। दोस्तों, भारत की राष्ट्रीय सब्जी पूछी गई है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कद्दू है। दोस्तों, कद्दू आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय पर्यटन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 25 जनवरी को मनाई जाती है। दोस्तों, 25 जनवरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे सेब का सर्वाधिक उत्पादन होता है। दोस्तों, सेब का सर्वाधिक उत्पादन होने वाला राज्य पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जम्मू और कश्मीर है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डांडिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। दोस्तों, गुजरात आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है।
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गुजरात है दोस्तों। गुजरात आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घाटों का नगर के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वाराणसी प्रसिद्ध है दोस्तों। वाराणसी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गोदावरी नदी है दोस्तों। गोदावरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे गर्म राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी राजस्थान है दोस्तों। राजस्थान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी राजीव गांधी बने थे दोस्तों। राजीव गांधी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत की किस पड़ोसी देश के साथ स्थलीय सीमा नहीं लगती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी श्रीलंका के साथ स्थलीय सीमा नहीं लगती है, जो कि हमारा पड़ोसी देश है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का राजकीय नृत्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों घूमर है दोस्तों। घूमर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को ताला नगरी कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अलीगढ़ को कहा जाता है दोस्तों। अलीगढ़ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में आरबीआई की नोट छपाई कहाँ होती है? यानी कि दोस्तों नोट प्रेसिंग की जो सिस्टम है वो कहाँ पर है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नासिक में है दोस्तों। नासिक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुरानी गंगा के नाम से किस नदी को जानते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी गोदावरी नदी को जानते हैं दोस्तों। गोदावरी नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 200 रुपये के नोट पर किसका चित्र अंकित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जैसे सांची का स्तूप का चित्र अंकित है दोस्तों। सांची का स्तूप आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की धार्मिक सीमा किस देश के साथ लगती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बांग्लादेश के साथ लगती है दोस्तों। बांग्लादेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी क्या है? दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रायपुर है दोस्तों। रायपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप किस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये हमारा क्लास सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे आता है, तो अंत तक जरूर देखिएगा और टाइम पे जरूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन कहाँ होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी राजस्थान में होता है दोस्तों। राजस्थान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आमों का शहर किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लखनऊ को कहा जाता है दोस्तों। लखनऊ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ आयोजित होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उज्जैन में आयोजित होता है दोस्तों। उज्जैन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रसगुल्ले का आविष्कार मूल रूप से कहाँ हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बंगाल में हुआ था दोस्तों। बंगाल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पानी पूरी बनाने की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भारत में हुई थी दोस्तों। भारत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि पानी का आविष्कार कहाँ हुआ, पानी पूरी का आविष्कार कहाँ हुआ था। अगला प्रश्न हो जाएगा, लोटस टेम्पल, यानी जो लोटस टेम्पल है कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दिल्ली में है दोस्तों। दिल्ली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, नासा किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अमेरिका की है दोस्तों। अमेरिका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती ने किए थे दोस्तों। स्वामी दयानंद सरस्वती आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी ज्योतिबा फूले ने की थी दोस्तों। ज्योतिबा फूले आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह प्रसिद्ध नारा किसने दिया था?
तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था। आपका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सुभाष चंद्र बोस और बाल गंगाधर तिलक। इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और मुख्य सलाहकार कौन थे। तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी चाणक्य थे। दोस्तों चाणक्य आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है सम्राट अशोक महान ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपनाया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बौद्ध धर्म को अपनाए थे। दोस्तों बौद्ध धर्म आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ताजमहल का निर्माण किसकी याद में कराया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मुमताज की याद में कराया गया था। दोस्तों मुमताज महल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1764 में लड़ा गया था। दोस्तों 1764 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है फिरोज शाह कोटला का निर्माण किसने करवाया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। दोस्तों फिरोज शाह तुगलक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इलाहाबाद स्तंभ लेख किस गुप्त शासक ने से संबंधित है। दोस्तों इलाहाबाद स्तंभ लेख किस गुप्त शासक से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी समुद्रगुप्त से संबंधित है। दोस्तों समुद्रगुप्त आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है रेडियो का आविष्कार किसने किया था। तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मार्कोनी ने किए थे। दोस्तों मार्कोनी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलते अगला प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1757 में हुआ था। दोस्तों 1757 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है रोलैक्ट एक्ट किस वर्ष में लागू हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1919 में लागू हुआ था। दोस्तों 1919 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजा राम मोहन राय किस सुधार आंदोलन से जुड़े थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों ब्रह्म समाज की सुधार से जुड़े थे। दोस्तों ब्रह्म समाज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष की हुई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी 1930 में हुई थी। दोस्तों 1930 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी द्वारा की गई दांडी यात्रा कुल कितने दिनों तक चली थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी 78 दिनों तक चली थी। दोस्तों 78 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में अंग्रेजों की पहली राजधानी कौन सी थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कोलकाता थी। दोस्तों कलकत्ता यानी कि कोलकाता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली से किसने किया था। तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी बहादुर शाह जफर ने किए थे। दोस्तों बहादुर शाह जफर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1930 में हुआ था। दोस्तों 1930 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में पहला प्रकाशित समाचार पत्र कौन सा था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बंगाल गजट था। दोस्तों बंगाल गजट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगला प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कोलकाता में है। दोस्तों कोलकाता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मोहम्मद बिन तुगलक किस कार्य के लिए कुख्यात यानी प्रसिद्ध था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राजधानी स्थानांतरित करने के लिए प्रसिद्ध था। दोस्तों राजधानी स्थानांतरित के लिए प्रसिद्ध था, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है अंग्रेजों ने भारत में पहला किला कहाँ पर बनाया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सूरत में बनाया था। दोस्तों सूरत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था। तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। दोस्तों बख्तियार खिलजी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता में प्रमुख खाद्य फसल क्या थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गेहूँ थी। दोस्तों गेहूँ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय सेना का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है।
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नई दिल्ली में है दोस्तों। नई दिल्ली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अफ्रीका का सबसे ऊंचा बांध औशान बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर का बी, यानी नील नदी पर बना है दोस्तों। नील नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, नील नदी पर निर्मित सबसे बड़े बांध का नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों असवान ऊंच बांध है दोस्तों। असवान ऊंच बांध आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सुंदरबन का डेल्टा है दोस्तों। सुंदरबन डेल्टा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, किस नदी का डेल्टा चिड़िया के पर जैसा कहलाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मिसिसिपी नदी का कहलाता है दोस्तों। मिसिसिपी नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों हमारा, अगला प्रश्न है, पनम शब्द का संबंध किससे है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सिक्के से है दोस्तों। सिक्का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, औदीना मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बंगाल में है दोस्तों। बंगाल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हवा की दिशा को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विंड वेन कहलाता है दोस्तों। विंड वेन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों फिर से अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, किस प्राकृतिक प्रदेश को गर्म पोटी के रूप में जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर का सी, यानी विषुवतीय प्रदेश को कहा जाता है दोस्तों। विषुवतीय प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुनिया में सबसे ज़्यादा गेहूं की खेती किस देश में की जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी चीन में की जाती है दोस्तों। चीन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दालचीनी मसाला मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी श्रीलंका में पाई जाती है दोस्तों। जो दालचीनी मसाला है वो श्रीलंका में पाई जाती है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, गगन चुंबी इमारतों का नगर किसे कहा जाता है? दोस्तों गगन चुंबी इमारतों का नगर पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी न्यूयॉर्क को कहा जाता है दोस्तों। न्यूयॉर्क आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस शहर को दक्कन की रानी के नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पुणे को जाना जाता है दोस्तों। पुणे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी रांची को कहा जाता है दोस्तों। रांची आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर नहरों का शहर कहा जाता है? दोस्तों ऐसा कौन सा शहर है जिसको नहरों का शहर कहलाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वेनिस को कहा जाता है दोस्तों। वेनिस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के कितने राज्य समुद्र तट के किनारे पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कुल 9 राज्य है दोस्तों। 9 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी लद्दाख में है दोस्तों। लद्दाख आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला और लास्ट प्रश्न हो जाएगा, देश के कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी लगभग कितना प्रतिशत है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 20% है दोस्तों। 20% आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का ये जीके जीएस का 80 मोस्ट इंपोर्टेंट का ये क्वेश्चन का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करके अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक और आपके दोस्तों तक जल्द से जल्द मिल सकेगा। और दोस्तों आप चाहते हैं कि जीके जीएस का ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमेशा पा सकें तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मुझे पता चल सकेगा कि आप लोग हमारी क्लास को अच्छे से देख रहे हैं। और दोस्तों आप ये क्लास कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।